अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने लोग व्यू करते हैं वीडियो को उतने ही सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात हो। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक दूसरे को हेल्प किया करें ग्रो करने में, मुझे इसी तरह सपोर्ट किया करें और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलती है व्लॉग्स बनाने की। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं यहाँ आई थी हॉस्पिटल में क्यों आई थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बीमार थी और मुझे उनके साथ आना पड़ा। आजकल मौसम इतना ख़राब है, इतनी गर्मी है, हर कोई बीमार हो रहा है। किसी को गर्मी का बुखार हो रहा है तो किसी को कुछ। बस अल्लाह ताला हर किसी को हॉस्पिटल के डॉक्टर के चक्करों से दूर ही रखे। बाज़ हॉस्पिटल का स्टाफ भी इतना बुरा होता है, वो इस तरह आपको ट्रीट करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो, जबकि आपने सब कुछ पे भी किया होता है। एनीवेज़, यहाँ मैंने मंगवाए थे मटका फ़्राइज़। मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना था कि गुजरात में मटका फ़्राइज़ बहुत मशहूर हैं और वो हैं गुजरात प्याला के। आप सबको पता तो होगा गुजरात प्याला का। ये एक छोटा सा कैफ़े आप कह लें है गुजरात में, गुजरात प्याला के नाम से, और यहाँ छोटे मोटे स्नैक्स और चाय वगैरह मिलती है। मैंने स्मॉल फ्राइज़ मंगवाए थे और ये मुझे 450 रुपीज़ के पड़े थे। फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा था और टॉपिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। अगर मैं इसको रेट करूँगी तो इट वुड बी 7.5 आउट ऑफ 10। इसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ जाने की फ़ीलिंग ही एक अलग होती है। यकीनन सारी मैरिड गर्ल्स मुझसे एग्री करेंगी। आपकी शादी को जितने साल भी हो जाएं, लेकिन अम्मी के घर जाने वाली खुशी एक अलग ही होती है। जाने की खुशी तो नो डाउट बहुत होती है, लेकिन आते हुए मेरा दिल बहुत उदास होता है। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं जब भी अम्मी के घर से वापस आती हूँ तो मुझे इतनी एंग्जाइटी होती है, और मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। थोड़ा आपको वेट लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मेरे साथ अब भी इस तरह होता है। मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाती, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप ससुराल में खुश नहीं हैं तो आपको ये है तो वो है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग कैसा फ़ील करते हैं, क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है। यहाँ जी ज़ैनब ले रही थी छल्ली या कौन, कुछ भी आप कह लें। मैं ज़ैनब को जितना इन चीज़ों से दूर रखती हूँ, वो नानो घर आके उतनी ही ऊट पटंग चीज़ें खाने लग जाती है। वो बच्चे होते हैं ना कि नानो घर आके अपने बड़े नखरे वगैरह उठवाते हैं, मेरी ज़ैनब का वही हाल है। वो आते ही बस अपने नखरे वगैरह उठवाने लग जाती है अपने नाना बू और नानों से। इसके बाद जी मेरा दिल था गोलगप्पे खाने का, तो मैं यहाँ आई थी गोलगप्पे खाने। आप सबको पता होगा मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, और मुझे गुजरात में इसी जगह के पसंद है। मैं जब भी अपनी अम्मी के घर आती हूँ, अब्बू या तो मेरे लिए लेकर आते हैं, और इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं उधर ही जाकर खाऊं, तो मैं बस वो खाने गई थी गोलगप्पे। इसके बाद जी मैं गई थी रजिस्ट के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे, और ये रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई है गुजरात में। अगर तो आपने लेयर्स खाया हुआ है तो रेजिस्ट और लेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन मैं कहूँगी रेजिस्ट लेयर्स से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं लेयर्स बहुत शौक़ से खाती हूँ। मेरी बहन जब भी इस्लामाबाद से आती है तो वो लेयर्स लेकर आती है। मैंने ऑलमोस्ट लेयर का सब कुछ ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे लेयर के संडे अच्छे नहीं लगते, कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आए थे एक्सेप्ट न्यूटेला संडे। रजिस्ट का मैंने न्यूटेला संडे ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनका मैंने लोटस चीज़ केक भी ट्राई किया है और वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर बात की जाए एम्बियंस की, तो एम्बियंस भी बहुत अच्छी लगी मुझे, सेटअप बहुत अच्छा है। मैंने इनकी ली थी 2 न्यूटेला ब्राउनीज़। एक मैंने कॉफ़ी कप केक लिया था, एक रेड वेलवेट कप केक और एक चॉकलेट कप केक। इसके अलावा मैंने न्यूटेला संडे लिया था और एक लोटस ब्राउनी ली थी। एवरीथिंग वाज सो गुड, वेरी रिच इन टेस्ट। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं बस अपने रोज़मर्रा के काम कर रही थी किचन में। मेरे घर में सलाद बहुत शौक़ से खाया जाता है और हर खाने के साथ खाया जाता है। सलाद और चटनी या रायता आप कुछ भी कह लें, और ये रोज़ाना बनता है। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि ये जो आपकी किचन की बारियाँ लगी हुई हैं ये किसने लगाई हैं, और क्या मेरी मदर इन लॉ ने बारियाँ लगाई हुई हैं। मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ
तो ये बारियाँ पहले की लगी हुई थी। मैंने तो शादी के 1.5 साल तक कोई काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास आता नहीं था और ना मुझे किसी ने कहा था कि मैं काम करूं। फिर जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी काम करना शुरू किया, बहुत कुछ मैंने ससुराल आके सीखा है। और बस इसी तरह बारियाँ लगी हुई हैं, और एक दिन हमारी कुकिंग की बारी होती है और एक दिन डस्टिंग की बारी होती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि जिस दिन बारी नहीं होती तो क्या मैं अपनी अम्मी के घर चले जाती हूँ। बारी तो एक दिन छोड़ कर आती है, तो हर तीसरे दिन अम्मी के घर नहीं जाने होता। वैसे मैं अपनी अम्मी के घर मोस्टली वीकेंड्स पे जाती हूँ। अब कह लें मैं हर 15 दिन बाद जाती हूँ और 2 दिन रह के आ जाती हूँ। मोस्टली मैं फ्राइडे की शाम को जाती हूँ और संडे को आ जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर रहने के लिए मैं बहुत कम जाती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि ज़ैनब का ट्यूशन वगैरह होता है और कारी साहब से पढ़ना वगैरह, तो वो रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, मैं अगर ज़्यादा देर रुक के आ जाऊँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और आप कह लें मेरा दिल बहुत छोटा है, मुझे बात बात पे रोना आ जाता है। जबकि मैं अब तो बहुत ज़्यादा संभल चुकी हूँ। आगे कोई भी बात होती थी, देखिए हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। कोई सदा खुश नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी नहीं रहता। ये चीज़ें तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं, सबके साथ होता है। मैं डॉक्टर इरम रहमान की एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि कमज़ोर माओं की बेटियां कमज़ोर होती हैं और मज़बूत माओं की बेटियां मज़बूत होती हैं। ये बहुत गहरी बात है अगर देखा जाए तो। अगर हमारे बच्चे देखेंगे ना कि हम वीक पढ़ रहे हैं, हम किसी की बात को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, हम बेइंतहा रो रहे हैं, तो इस तरह वो भी वीक पढ़ेंगे। अगर हम अपने बच्चों के सामने एक पॉजिटिव वाइब रखेंगे, या अगर हम कह लें हालात का मुकाबला उनके सामने करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो यकीनन कल को वो भी मज़बूत बनेंगी। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है ज़ैनब, वो कभी भी इस तरह कुछ फेस करे भी। देखें मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं ना, तो वो हर मामले में बस स्ट्रॉन्ग रहे, मेरी तरह वीक ना पड़ा करे। मेरे अब्बू को हमेशा से लगता है कि मैं इमेच्योर हूँ, मैं जज्बाती हूँ, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि मैं अब सही मैच्योर हो गई हूँ। मैंने लोगों के रवैयों से बहुत कुछ सीख लिया है, और लोग क्या हैं क्या नहीं है, लोग आपके मुंह पे क्या हैं, आपके पीठ पीछे क्या है, ये सब कुछ आपको वक्त सिखा ही देता है। एनीवेज़ ये बातें तो होती रहेंगी। यहाँ जी मैंने अपने फेवरेट पेज से ब्राउनीज़ ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट चल रहा था। शुगरी फ्लेम्स एक गुजरात का पेज है जो कि होममेड ब्राउनीज़ और केक्स वगैरह बनाते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग एक दफ़ा मस्ट ट्राई कीजिएगा। मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं अक्सर ब्राउनीज़ और स्पेशली इनकी बनाना ब्रेड भी बहुत अच्छी है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका पेज भी विज़िट कीजिएगा। बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।